अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यूज़ एल्गोरिथम 12.1 टू अप्रोक्सीमेट द सोल्यूशन टू द एलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं इसको सबसे पहले आपके सामने पिछली जो इसका क्वेश्चन है ना, ये यानी सेम है सारे। सिर्फ आपने चार चीज़ें इसके अंदर याद रखनी है। क्या कर रहे हैं क्वेश्चन को लिए चार चीज़ें। पहले ये बात है, ये जो इक्वेशन है इसके फार्मूले आपको याद होने चाहिए। पार्शियल डबल स्क्वायर यू पार्शियल एक्स के, जब आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो डिटेल से मैंने फार्मूले इसको यानी कि बताए हुए हैं, वो याद कर लें। यहाँ पर वो पुट कर लें। दूसरा मेरा जो मेन पॉइंट होगा वो क्या होगा, मैंने यहाँ पर क्या करना है कि ये जो बाउंड्री कंडीशन दी गई है ना, और इनको मैंने क्या करना है कि इनको मैंने डिस्क्रीट करना है। तीसरी चीज़ हमारे पास ये चीज़ जब आ जाएगी तो जब इक्वेशन पहले इक्वेशन बन जाएगी, दूसरी इसको डिस्क्रीट करना है और फिर क्या करना है, जे फिक्स रखना है या आई फिक्स रखना है और हमने वैल्यू दे के चलनी है। और फिर क्या होगा हमारे पास, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनती जाएगी और ये जो है ना मेरे पास पूरा इसका क्या आ जाएगा, एक सोल्यूशन आ जाएगा और ये मेरे पास कुछ वैल्यू आ जाएंगी। मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू आपके सामने फाइंड करूँगा। सबसे पहले मैं आपको इक्वेशन की तरफ लेके चलता हूँ। देखें, पार्शियल यू पार्शियल स्क्वायर यू पार्शियल स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू पार्शियल वाई का स्क्वायर, लिमिट कहाँ से जा रही है 1 से 2, वाई की 0 से 1 जा रही है। ये आपके पास ये कंडीशन दी गई हैं, यू एक्स ऑफ 0 टू एल एन ऑफ एक्स, इसकी ये दी गई हैं, इसकी ये दी गई हैं और इसकी जो है ना हमारे पास ये दी गई है ये 2 और वाई की। सबसे पहले हमने क्या काम करना है कि हमारे पास एच और के की वैल्यू सेम है। चलिए ये हमारे पास थोड़ी आसानी होगी कि एच और के की वैल्यू क्या सेम है। फिर हमें कह रहा है कि कंपेयर करना है एक्चुअल सोल्यूशन के साथ, यानी कि जो आपका U11 या U21 U22 यानी कि जो अननोन वैल्यू का सोल्यूशन आएगा वो आपने यहाँ पर पुट करना है। फिर देखना है कि क्या आया वो सोल्यूशन इसके साथ इसके करीब करीब तक जा रहा है या इसके साथ कंबाइन यानी कि सेम आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर वो वैल्यू पुट करें। इसका फार्मूला क्या होता है, यू आई प्लस 1 जे माइनस 2 यू आई जे प्लस यू आई माइनस 1 वाओ जे डिवाइड बाई एच का स्केयर। और वाई का क्या होता है, यू आई जे प्लस 1, वाई का वेरिएशन किसके अंदर आ जाएगी, जे के अंदर, माइनस 2 यू आई जे माइनस, यहाँ प्लस आता है यहाँ पर यू आई माइनस 1 था, यहाँ सिर्फ यू आई हो जाएगा। यहाँ जे के था, यहाँ जे माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ स्केयर था, यहाँ के स्केयर आ जाएगा। जब दोनों का एलसीएम सेम है तो ये नहीं, इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू एज इट आ जाएंगी, एज इट आएगी। जैसी बात है उसको उस पर डिवाइड जब करेंगे, जैसे कि 4 को 4 पे डिवाइड करें तो 1 ही आंसर आएगा, उसके ऊपर मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू एज इट आ जाएंगी। ये सारी वैल्यू सेट करूँगा पुट तो ये आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 0। यूँ करके 1 2 3 4 5 ही वैल्यू हमारे पास आएगी। जबकि 1 2 3 4 5 6 वैल्यू थी, लेकिन 5 क्यों आई है, -2 यू आई है और ये आपस में क्या हो जाएगी, माइनस हो गया। यू आई प्लस 1 वाओ जे माइनस 4 यू आई जे प्लस यू आई माइनस 1 वाओ जे यू आई जे प्लस 1 माई यू आई जे माइनस 1 इक्वल टू 0। ये मेरे पास इसकी क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है, सॉरी इक्वेशन आ गई है, पहली इक्वेशन है। अब यहाँ से मैंने अभी जे को फिक्स नहीं करना है ना आई को, मैंने सबसे पहले अब इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने कहा था पहला स्टेप क्या है कि वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। दूसरा है कि इन इक्वेशन को मैंने डिस्क्रीट करना है। ठीक है, फिर मैंने एच और के की वैल्यू को लेके चलना है लिमिट तक, ये पॉइंट तक 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, 0 से लेकर 1 तक मैंने वो के की वैल्यू को लेके चलना है। के क्या है यहाँ पर, दरअसल वाई है, के वाई है और ये एक्स क्या है, सॉरी एच क्या है, के एक्स है। ठीक हो गया। आइए नेक्स्ट में करता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि वो क्या था कि यू एक्स ऑफ 0 आपके पास क्या दिया गया था, 2 एल एन एफ एक्स। तो ये एक्स आई ऑफ 0 हो गया, ये एक्स आई और 0 हो गया। 0 पर वैसे क्या है, दरअसल 0 क्या चीज़ है, अगर आप इसको इस तरह लिखना चाहते हो तो ये क्या है, एक्स ऑफ आई और वाई ऑफ जे है। दरअसल 0 क्या है, वाई ऑफ जे है, क्योंकि वाई नॉट ऑफ जे या वाई ऑफ जे है, क्योंकि 0 पर क्या है वो जाहिर सी बात है, ये पहली एक्स की होती है, ये वाई की। इसका मतलब कि यू आई ऑफ 0 हमारे पास क्या आ गया, 2 एल एन ऑफ एक्स आई। इस तरह एक्स 1 पे क्या है, एल एन एक्स आई का स्केयर प्लस 1। ये दरअसल इस तरह इक्वेशन थी, तो इसको मैंने चेंज अप किया तो ये इसको इसके अंदर चेंज किया तो ये आपके पास जो है ना एक्स क्या हो गया, एक्स आई हो गया और 1 वाई 3 हो गया। ये कैसे हो गया, दरअसल आपके पास क्या था, आपका जो पॉइंट क्या थे, एच और के क्या था 1/3 और लिमिट एक्स की कहाँ था जा रही थी 1 लेस देन एक्स लेस देन 2 और वाई की जा रही थी 0 लेस देन वाई लेस देन 1। तो ये एक्स नाट क्या आ जाएगा 0 वाई एक्स, तो एक्स 1 क्या आ जाएगा 1/3, एक्स 2 क्या आ जाएगा 2/3 और एक्स 3 आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी ये 1/3 है,
इसके अंदर जब सॉरी ये 1 के साथ ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर लिमिट 1 से जा रही है। तो 1 के पर 1 + 1/3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/3। x2 को जब 3 ऐड करेंगे तो 3/3 यानी कि 1 आ जाएगा। फिर x जो है ना आपके पास क्या आ जाएगा 4 जो है ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये इसका x4 का सॉरी ये 4/3 हो जाएगा, ये 5/3 हो जाएगा और x3 मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये अब इनको ऐड करेंगे। इस तरह y की करें, y नॉट की इस तरह कहाँ से लिमिट जा रही है 0 से 1 तक, तो y नॉट 0 y 1 जाएगा तो 0 के साथ के या ऐड करना है h क्या है आपके पास 1k क्या है 1/3, तो ये 1/3 आ गया। y2 क्या आ गया 2/3 और y3 आपके पास क्या आ गया 1 आ गया। यानी कि x3 भी 1 x3 की वैल्यू 2 तक आ गई लिमिट और y3 की 1 तक आ गई। ठीक हो गया। अब जो है ना ये x से 1 और y क्या 1 पर क्या दिया गया है 1 किसकी दस वाली है y की, तो ये y3 यानी कि y3 आ गया और x i ऑफ 3 आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही आप चले जब 1 ऑफ y 1 है, मैंने आपको बताया कि 1 कहाँ पर दिया गया है y, ये x की दरअसल वैल्यू है। पहली वैल्यू हमेशा x ही रखनी है दूसरी y की, ये ना हो कि 1 की जगह आप ये y3 पुट कर दें तो ये गलत हो जाएगा। ये हमने इक्वेशन को डिस्क्रीट कर रहे हैं यानी कि इसको गौर से करना है। तो पहले जब 1 है तो देखिए x नॉट किसके पर आ रहा है x नॉट 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 1 पे x नॉट है यानी कि x 0 पे 1 दे रहा है ना, x नॉट क्या है दरअसल 0 है, इस वजह से आपने इसको 0 और y क्या है दरअसल y j है, तो 0 ऑफ j की ये वैल्यू आ गई। इसी तरह u2 ऑफ y क्या है कि y l है ना y²+4। अब 2 पे क्या है ये x है दरअसल x की वैल्यू 2 कहाँ पर आई थी, यानी कि x3 जब था तो उस वक्त मेरे पास वैल्यू 2 आई थी, उस वक्त वैल्यू क्या आई थी 2 आई थी, यानी कि ये x3 अब x3 दरअसल है क्या चीज़ है, दरअसल ये हमारे पास i है ना, x का क्या है i है और y क्या है j है। तो अब हमने क्या करना है कि देखें यहाँ पर 2 हमारे पास यहाँ पर आंसर हमें यहाँ पर दे रहे हैं i ऑफ 3, तो ये i एज इट है और y3 देखें y3 पे हमें क्या दे रहा है y3 पे 1 दे रहा है। ठीक है। अब वैल्यू क्या थी x से 1 तक, तो x तो i आ गया और y3 क्या है y3 1 है, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया इक्वेशन क्या आ गई i से 3 ln ऑफ xi का स्क्वायर प्लस 1। तो ये इक्वेशनें बनी हैं 1 2 3 और 4, और ये जो मैं आपको बता रहा था कि 2 देखें x3 पर वैल्यू क्या दे रहा है 2, तो ये क्या आ जाएगी ये मतलब x3 और x3 दरअसल क्या है क्या, इसको हम 3 लिख सकते हैं ना, x3 दरअसल i की वैल्यू है ना, तो इसको हम यानी कि हम 3 लिख सकते हैं 3 ऑफ j, तो यूँ करके ये मेरे पास इक्वेशन इसकी बनी है। अब आपने j को फिक्स करना है उसी इक्वेशन के अंदर a के अंदर पुट करना है, ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर आपने i1 लेके जाना है, i यहाँ पर कि x कितने तक है 3 तक है, तो i आपने 2 तक ले जाना है। यहाँ पर देखें आपके पास y कितने 3 है, तो y भी j भी आपने 2 तक ले जाना है। इसका मतलब कि एक मतलब जब j1 पुट करेंगे तो आपके पास 2 इक्वेशन आएंगी, फिर जब j2 पुट करेंगे तो मज़ीद 2 इक्वेशन आएंगे, टोटल आपके पास 4 इक्वेशन आ जाएंगी। उन 4 इक्वेशन से आपने फिर क्या करना है अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। तो ग्रेज पॉइंट भी इसका मैं आपके सामने बना लेता हूँ, वीडियो लेंथी हो गई है लेकिन तो इसका आपने क्या लेना है j1 जब होगा तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी i2। देखें j जब 1 किया तो ये इक्वेशन आई भी इसके अंदर i1 करे तो इक्वेशन ये आ गई, i2 करे ये आ गई। सिमिलरली आपने इसकी इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया आपके सामने, ये आप इसका आंसर देख सकते हैं। ये u1 की वैल्यू आ गई, u2 की, इस तरह के। फिर आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है j को 2 करना है, j को मैंने यहाँ पर 2 लिया और i की मज़ीद 2 वैल्यू आएगी तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं इसका ग्रीज पॉइंट आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं इसका ग्रीज पॉइंट शार्ट सा बना देता हूँ, यहाँ ज़्यादा लेंथ नहीं कि x क्या है x0 है x1 है x2 x3 है, y0 है y1 है y2 है y3 है, ये 1 2 3 ठीक हो गया। यहाँ पर कितने पॉइंट हैं यहाँ तक जाएगा दरअसल, तो ये यहाँ तक आएगा, ये इसके साथ मिलेगा, ये इसके साथ, और ये ऑलरेडी है। इसका मतलब है कि आपके पास ये किसी इक्वेशन के अंदर जाके आपको पता है कि u ऑफ i0 यानी कि i हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं 2 तक, तो यानी कि u1 ऑफ 0 भी मालूम है और 2 ऑफ 0 भी मालूम है। यहाँ पर 1 ऑफ 3 भी मालूम है और 2 ऑफ 3 भी मालूम है। 0 ऑफ 1 भी मालूम है, j जब 1 करेंगे, और 0 ऑफ 2 भी मालूम है, 0 ऑफ 1 क्योंकि j हम 1 तक ही रखेंगे, सॉरी नहीं j भी 2 तक ही लेके जाएंगे, सॉरी।
तो ये 3 यू 3 तो जे की जगह जब 1 करेंगे तो 3 भी मेरे पास मालूम है और 3 भी मालूम है। यानी कि आपके पास जो वैल्यू नहीं मालूम है वो कौन कौन सी वैल्यू हैं। यहाँ से आपके पास 0 के साथ 1 भी मालूम है, 0 ऑफ 2 भी मालूम है, 0 ऑफ 3 भी मालूम है। एक्स की जगह जो है ना 1, यानी कि आपके पास 1 ऑफ 0 भी मालूम है, 1 ऑफ 2 भी 1 ऑफ 0 आपके पास मालूम है सिर्फ, और 1 ऑफ 2 नहीं मालूम है। ये जो 1 ऑफ 2 है ये अननोन है, और 1 ऑफ 3 भी आपके पास क्या है, 1 ऑफ 3 भी अननोन नहीं, सॉरी ये देखें 1 ऑफ 3 भी आपके पास है, 2 ऑफ 3 भी है, ये 2 ऑफ 3 भी आपके पास है, 1 ऑफ 3 भी आपके पास, यानी कि ये वाले तो सारे हैं, ये वाले भी हैं। अब आपका भी चाहिए कौन से, चाहिए हमें 1 हमारे पास ना मालूम है, क्यों, देखिए यहाँ पर 2 0 आ रहा है, 1 कहीं भी नहीं आ रहा है, 2 3 आ रहा है, लेकिन 2 का कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब 2 1 2 2 ये मेरे पास ना मालूम है, और बाकी जो है ना यानी कि जितने भी हमारे पास जो वैल्यू आ रहे हैं जो ग्रीज पॉइंट के अंदर आप देखें तो वो हमारे पास क्या है, वो मालूम है। ठीक हो गया, ये होता है, यानी कि 2 से लेकर 2 कहाँ पर है, ये है, सॉरी 2 ये मेरे पास U 2 ये ना मालूम है, और U 2 3 जो है ये भी मेरे पास क्या है, ये भी मेरे पास जो है ना ये मालूम नहीं है। अब बाकी जो है ना सारी वैल्यू यानी कि मुझे मालूम है, तो ये इस तरह करके इसको सॉल्व किया जाता है। ये इलिप्टिक फॉर्म के अंदर मैंने आपको किया है, यही एज इट होता है आपका हाइपरबोलिक के अंदर। पैराबोलिक के अंदर बात जब टी दे देता है बाद वेरिएबल या वेव इक्वेशन के अंदर उसका स्केयर, तो सारी चीज़ें एज इट है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। फॉरवर्ड जब आ जाता है या निकलसन मेथड, तो वहाँ पर टी की जो है ना वो मैं पहले भी बताया कि जे के अंदर वेरिएशन कर देता है, बाकी विच एंड एवरीथिंग जो है ना आपके पास सेम है। ग्रेज पॉइंट्स आपके अंदर जैसे बनाना है, जो मैंने आपके सामने अभी इक्वेशन आपको बताया है कि कैसे करनी है, ये भी सारी यानी कि एज इट है। तो ये यानी कि मुश्किल कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन क्वेश्चन जो है ना ईजीली है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। और आखिर पे जो मेरे पास आंसर आया U 1 1 U 2 2 U 2 1, इनको अपने एक्चुअल सोल्यूशन के अंदर भी पुट करना है। कैसे, मैं वो आपको बताता हूँ। वो कह रहा है कि इसको चेक भी करें। चेक कैसे करेंगे, अगर आपके पास U 2 2 2 1 की वैल्यू आ गई है, x की जगह 2 रखें, y की जगह 1 रखें, यह ln ऑफ x2 का स्केयर हो जाएगा y1 का स्केयर, और x2 पे आपको क्या वैल्यू दे रहे हैं, तो मैंने वहाँ पर आपके सामने ये इसको प्रूव भी किया था। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, x2 आपके पास क्या दिया गया है 5/3, और y2 आपके पास क्या दिया गया है 2/3। x2 क्या है 5/3 और y2 2/3 है। तो वो हमने ln ऑफ करके यहाँ x की जगह 2/3 और 5 यानी कि 5/3 पुट करेंगे, फिर देखेंगे आया इसका आंसर और वो जो हमारे पास आंसर आया है वो क्या आपस में एक जैसे हैं। अगर उसके करीब करीब तक जा रहे हैं तो हम कह रहेंगे बिल्कुल हमारा जो एक्चुअल सोल्यूशन के साथ बिल्कुल ठीक हो गया। इधर जब U 1 1 की वैल्यू आएगी 2 1 की, तो x की जगह 2 करें, y की जगह 1, x2 पे क्या आ जाएगा 1/3 प्लस जब ऐड करें तो 5/3, और y1 पे क्या देगा 1/3, तो इसको यहाँ पर ही देखें 5/3 का स्केयर 1/3 का स्केयर, फिर उसका लाग ले तो आंसर देखेंगे आया ठीक है कि नहीं।